आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इंटरनेट पर जारी इंटर का जो राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर है उसका हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। ध्यान रहे, आपको 100 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। और बहुदलीय का अर्थ होता है कि यहाँ के चुनाव में एक से अधिक दल भाग ले सकती है और अपनी जीत की दावेदारी भी कर सकती है। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। तो उस गठबंधन का ध्येय था इंदिरा हटाओ। 1971 के लोकसभा के चुनाव में लगभग सारी पार्टियां इंदिरा गांधी के विरुद्ध में खड़ी हो गई थी। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जीत गई थी और बाद में उन सभी पार्टियों से बदला इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के ली थी। किन्हें, तीसरा प्रश्न है कि किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम वामपंथी कोटियों में रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने किया था और 1964 में जाके ये पार्टियाँ दो भागों में बंट गई थी, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत का संविधान सभा का गठन हुआ है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आती है और दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि 1975 ईस्वी में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 में है। इस बात को भी याद रखेंगे। और अभी तक भारत में टोटल 3 बार आपातकाल लगाई जा चुकी है। एक 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, एक 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और एक 1975 में। और 1975 का जो कारण था वो आंतरिक गड़बड़ी था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके साथ प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इन लोगों का काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। अगला है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। एक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, जिसे बाद में उसे मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार की रूप दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार का रूप दिया गया है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि कानून के आगे वो देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई एक आम नागरिक, अगर कोई एक समान गलती करता है तो उन्हें एक समान रूप से दंडित किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है कि वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है। तो वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि 18 वर्ष के जितने भी वयस्क हैं उनके वोट से, उनके मताधिकार से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ही है। अगला देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है वयस्क मताधिकार। इस लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है जो इनके ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है उत्तरदायी सरकार। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको बता दिया जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इस बात को याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु तक।
जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और कोई भी दल जो लोकसभा के चुनाव में आधी से ज़्यादा सीट जीत कर जाती है उनके एक किसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, तो ब्रिटिश महारानी के समान जो है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। हम लोग अपनी ज़्यादातर संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं। अगला है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष से कम आपका आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के द्वारा किया गया है। इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं और अस्थाई सदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदन में जितने भी सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं या मनोनीत हैं, उन दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति में सभी राज्यों के विधानमंडल भी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो ये 25 है। कुल संख्या का 1/10 भाग जो है वो कोरम संख्या के लिए यानी कि गणपूर्ति के लिए निर्धारित होती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें द्वारा, इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। 12वीं अनुसूची जो है 74वें के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 9वीं पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, तो 25 वर्ष की उम्र आवश्यक है। अगला देखिएगा, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य सीमा है, तो 500 जो है अधिकतम है, 500 से अधिक नहीं होगी। अगला है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है, तो न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 249 जो है वो जो कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची में है उस पर कानून बनाने का शक्ति देता है संसद को, अनुच्छेद 249। अगला है, भारत में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ है। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, तो ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करने की सुझाव दिया गया। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, तो डीएमके पार्टी जो दक्षिण भारत की पार्टी थी वो हिंदी विरोधी आंदोलन। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ, तो 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। अगला है कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है, तो ये जो है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं या अवशिष्ट अधिकार हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक है मॉरिस जोन्स जो है इस विचार के प्रतिपादक हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य यानी कि जरूरी लक्षण है, तो संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों का विभाजन। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है।